अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो स्टार्ट करने लगे वो हम क्लास 10th की बुक बायोलॉजी को स्टार्ट करने लगे हैं, जो हमारे पास यूनिट नंबर 1 है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला। ये आपका न्यू सिलेबस है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, जिसमें फर्स्ट यूनिट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा सिस्टम होता है हमारी बॉडी या ह्यूमन की बॉडी के अंदर, जिसका काम डाइजेशन में होता है, जिसका काम खुराक को हज़म करने में होता है। और ये मेन फंक्शन है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी को डिफरेंट वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होना, वो तमाम प्रोसेस के लिए, एनर्जी के लिए, ये बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस जिसमें फूड की ज़रूरत होती है, उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फूड की डाइजेशन करता है, और डाइजेशन के बाद ही फूड हमारी बॉडी में इस्तेमाल होती है। डाइजेशन के बगैर फूड हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होती, क्योंकि वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो सकती। तो ये हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, वो कह रहे हैं एवरीथिंग आवर बॉडी डज़, हमारी बॉडी जो भी काम करती है, मूव करती है, ग्रो करती है, हेल्दी रहती है, ये न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड्स करता है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स वो फूड होती है जो हम इनटेक कर रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं उसके अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उन बेस पे हमारी जो है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं। इन ऑर्डर टू गेट दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने के लिए द फूड मस्ट गेट द फर्स्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स सो दैट अ बॉडी कैन अब्सॉर्ब देम। अगर हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो हम जो फूड इनटेक करते हैं, उन्हें हमें तोड़ना होगा सिंपलर सब्सटेंस में, ताकि हमारी बॉडी उसको क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। और द प्रोसेस हैपन इनसाइड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है। मतलब खुराक को तोड़-फोड़ के छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना, ताकि हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल कर सके। ये प्रोसेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रही है। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खुराक को यूज़ेबल फॉर्म में, यूज़ेबल न्यूट्रिएंट्स में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। न्यूट्रिशन होती क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? न्यूट्रिशन इज़ हाउ ऑर्गेनिज्म गेट एंड यूज़ न्यूट्रिएंट्स, एक ये कैसा प्रोसेस है? अच्छा, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है जो इनटेक करने हैं, और उन सब्सटेंस को जो इनटेक करने का प्रोसेस है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक कैसे करता है और न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कैसे करता है। फिर अगर हम उसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि हमें न्यूट्रिशन के का अमल क्यों ज़रूरी है, क्या होता है? एक तो ये हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, हेल्दी रहने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। एनिमल्स, जिसमें हमारे पास ह्यूमन्स आ जाते हैं जो अपने फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो ऑर्गेनिज़्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज़्म से खुराक को हासिल करते हैं, उनको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यही आ गया ना कि अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो न्यूट्रिएंट्स को एनिमल्स से या प्लांट्स से इनटेक करें, तो उनकी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ जाती है। अब न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स हैं कि उन स्टेप्स को हम फॉलो करके जो है न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन को यानी फूड को इनटेक कर सकते हैं, उसको अपनी बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि फूड जो है उसको हम डाइजेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो फूड को हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए हमें डिफरेंट स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला हमारे पास स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है इंजेस्ट करना, बॉडी के अंदर लेके जाना, कि इसमें माउथ के ज़रिए खाने को या पानी को बॉडी में लेके जाते हैं। फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब है जो आपके पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनका टूट के सिंपल में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं, ताकि बॉडी इसको क्या कर सके? एब्ज़ॉर्ब कर सके। ब्रेकिंग फूड इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स द बॉडी कैन अब्ज़ॉर्ब, के ब्रेक कर देना फूड को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, कि बॉडी इसको क्या कर सके? एब्ज़ॉर्ब कर सके। बॉडी ने जब एब्ज़ॉर्ब करना है तो उस प्रोसेस को एब्ज़ॉर्प्शन बोलते हैं। एब्ज़ॉर्प्शन में क्या होता है? जो आपका न्यूट्रिएंट्स होता है वो आपके ब्लड और लिम्फ में चला जाता है। ब्लड में या लिम्फ में, अच्छा लिम्फ जो है ये व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है? ये जो है ब्लड की जगह होता है, काफ़ी इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर होता है ये, वो जैसे कॉकरोच वगैरह के अंदर व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है ना, उसको लिम्फ बोलते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर तो ब्लड में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, और बाकियों की बॉडी में लिम्फ में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। एब्ज़ॉर्ब होने के बाद, जब एब्ज़ॉर्ब हो गया तो सेलुलर टिश्यूज़ के अंदर वो चला जाएगा, ताकि सेलुलर टिश्यूज़ को इस्तेमाल कर सकें। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन के बाद, एसिमिलेशन उन सब्सटेंसेस की होती है जो डाइजेस्ट हो जाती है। जो डाइजेस्ट होंगी वही एब्ज़ॉर्ब होंगे। एब्ज़ॉर्ब होने के बाद वो एसिमिलेट यानी यूज़ हो जाएँगे आपकी बॉडी के सेल से और टिश्यू से। बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट्स बचते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हुए या जो वेस्ट वगैरह होते हैं, उनको आपकी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन।
ठीक है, ये हमारे पास 5 स्टेप हैं जिसमें आ जाता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन। उसके बाद हमारे पास ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, ये आपकी बुक में ब्लॉक में लिखा हुआ है। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खुराक खुद प्रिपेयर करता है। जैसे आपने ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, वो ऑर्गेनिज्म थे जो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। ये न्यूट्रिशन मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने खुराक को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी लाइट या केमिकल एनर्जी से प्रिपेयर करता है, लेकिन हेटरोट्रॉफिक ऐसे जो खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि ऑर्गेनिज्म से या ऑर्गेनिक मैटर से जो ऑब्टेन करते हैं, यानी या प्लांट से या एनिमल से इनटेक करते हैं। जैसे हमारे अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होती है और प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। अरे यहाँ पे ना आपको ब्लॉग में वही डाइजेशन के बारे में बताया हुआ है। कुछ मोनोमर्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल वाले यूनिट में। उसके बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कस किया हुआ है। वो कह रहे हैं द फूड वी ईट कंसिस्ट ऑफ अ पॉलीमर्स। वो खाना जब हम खाते हैं उसमें पॉलीमर्स यानी बड़े-बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। आपने पढ़ा भी था यूनिट नंबर 6 में बायोमॉलिक्यूल में क्लास 9th में बायोलॉजी में कि जो है ना हमारी बॉडी में हम जो इंटेक करते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, और उनको तोड़ के छोटे पार्टिकल सिंपल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको पॉलीमर्स बोलते हैं और जो सिंपल है उनको क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं। वो कह रहे हैं पॉलीमर्स होते हैं जैसे लार्ज मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स के हो गए, प्रोटीन्स के हो गए, फैट्स के हो गए, ये हमारी मेम्ब्रेन में से, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें से नहीं गुजरते। तो पॉलीमर्स को तोड़ के छोटे पार्टिकल्स में जो स्मॉल होते हैं, सॉल्यूबल, आसानी से जज़ब हो जाते हैं बॉडी के पार्ट्स में, उनमें डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, उनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। मोनोमर्स में हमारे पास शुगर आ जाता है, अमाइनो एसिड आ जाती है, फैटी एसिड आ जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन एंटर द सेल। और ये जो स्मॉल जब मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ये हमारी बॉडी में आसानी से एंटर हो जाते हैं। ये हमारे पास डाइजेशन का छोटा सा ओवरव्यू था कि डाइजेशन में होता क्या है। इसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस और स्टेप्स पढ़े, फिर हमने यहाँ पे डाइजेशन की डेफिनेशन डिटेल से पढ़ी कि डाइजेशन होती क्या है, क्या प्रोसेस होता है इसमें, वो उसको हम आगे जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट उसमें ऐड हैं, किस कंपोनेंट का क्या काम होता है। मतलब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स का क्या काम होता है, कैसे वो ऑर्गन अपना अपना काम करते हैं तो कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, फिर किस तरह एब्जॉर्प्शन होती है, फिर कौन से बॉडी के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनसे जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर रिमूव होता है। तो अब आज हमने इतना ही पढ़ना था। अगली क्लास में हम जो है जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट है उनको डिस्कस करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।